स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की प्रैक्टिकल वीडियोस, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे लेड नाइट्रेट रिएक्ट करता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ और सॉल्यूशन में बनता है क्या पोटेशियम नाइट्रेट और बनते हैं साथ में येलो पीपीटी ऑफ लेड आयोडाइड। देखो ये हमारा क्या लेड नाइट्रेट, लेड का सिंबल पीबी और नाइट्रेट का मतलब NO3। तो ये हमारा PbNO3, ये एक साल्ट है, आयनिक कंपाउंड है क्योंकि आयनिक बॉन्ड से बना है। इसी तरह ये हमारा क्या एक साल्ट है, क्या पोटेशियम आयोडाइड, ये भी हमारा एक साल्ट है, मतलब ये भी एक आयनिक कंपाउंड है जो कि किससे बना है, आयनिक बॉन्ड से बना है। आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या है, ये दो आयन्स है हमारे, कटायन और अनायन, तो पोटेशियम और आयोडीन। इसी तरह ये भी हमारे दो आयन्स है, लेड और नाइट्रेट, कटायन और अनायन। ठीक है, तो ये दो हमारे क्या है आयनिक कंपाउंड है, साल्ट है। जब मैं इनकी आपस में रिएक्ट करवाऊंगा तो हमें क्या देखने को मिलेगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलेगी, मतलब एक्सचेंज ऑफ आयन्स देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो ये लिया मैंने क्या, लेड नाइट्रेट, ये डाल दिया मैंने लेड नाइट्रेट। देख सकते हैं थोड़ा सा सफेद वाइट कलर है, थोड़ा मिल्की येलो, थोड़ा सा वाइट कलर है, थोड़ा ब्लू सा। हाँ वाइटिश, इतना क्लियर वाइट नहीं है पर थोड़ा वाइटिश है। यस सर। और ये लूँगा मैं क्या, पोटेशियम आयोडाइड, गंदा पोटास, नमक। आप देख सकते हैं सारे ही नमक है, सारे ही साल्ट है। देखो ये एक देख सकते हैं थोड़ा ग्रीनिश कलर है। जब मैं इसको डालूंगा कंटेनर में, बीकर में, जिसमें कि मैंने क्या डाला हुआ है, वाटर डाला हुआ है, यस सर, तो ये थोड़ा सा ग्रीनिश कलर आ जाएगा। हाँ जी। अब ये हमारा क्या है, पोटेशियम आयोडाइड, और ये हमारा क्या, लेड नाइट्रेट। ये लेड नाइट्रेट, ये पोटेशियम आयोडाइड, इसका ग्रीनिश कलर, इसका वाइटिश कलर। हाँ जी। लेकिन जब मैं इन्हें एक कंटेनर में डालूंगा, जिस वजह से मुझे क्या देखने को मिलेगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो ये हमें देखने को मिला क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक नए सब्सटेंस की क्या हो गई है, फॉर्मेशन हो गई है। तो हम कह सकते हैं क्या, केमिकल रिएक्शन हुई है। धन्यवाद। तो अभी आपने देखी प्रैक्टिकल वीडियो, जिसमें आपने देखा कि जब लेड नाइट्रेट रिएक्ट करता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ तो बनता है पोटेशियम नाइट्रेट का एक सॉल्यूशन, और उसमें बनते हैं क्या, येलो कलर के पीपीटी ऑफ लेड आयोडाइड। तो इसमें हुआ क्या, वो एक बार समझते हैं, फिर इसके बाद आप वीडियो में आगे देखेंगे अगली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की प्रैक्टिकल वीडियो, जिसमें रिएक्ट करेंगे क्या, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। तो इससे पहले एक बार समझ लेते हैं कि इनकी वर्किंग हुई क्या है, ये कैसे इन्होंने रिएक्ट किया। तो हुआ क्या, देखिए समझते हैं। ये हमारे पास क्या मौजूद था, लेड नाइट्रेट नाम का एक सब्सटेंस मौजूद था, जो कि एक आयनिक सब्सटेंस है। और इस आयनिक सब्सटेंस में हमारा जो पीबी है, लेड, वो एक मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन देता है, तो वो क्या होता है हमारा, उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, जिस वजह से ये क्या कहलाता है, कटायन कहलाता है। वहीं जो हमारा लेड नाइट्रेट है, वो एक दो गैसेस से मिलकर बना है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, मिलकर के नाइट्रेट एक्सेप्ट करता है, जिस वजह से इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव, जिस वजह से ये क्या कहलाता है, अनायन कहलाता है। फिर इसके बाद हमारे पास मौजूद था पोटेशियम आयोडाइड, जिसमें जो पोटेशियम है उसके ऊपर रहता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन देता है। वही जो आयोडीन है पोटेशियम आयोडाइड में, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये कहलाता है क्या, कटायन, और नेगेटिव चार्ज आने की वजह से क्या कहलाता है, आयोडीन, अनायन। फिर जब हम इन साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो इनके आयंस क्या हो जाते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और टूटने के बाद इसका कटायन जाता है इसके अनायन के पास रिएक्ट करने, और आपस में बॉन्ड बना लेता है। इसका कटायन आता है इसके अनायन के पास और आपस में बॉन्ड बना लेता है, जिससे क्या बना हमारा, लेड गया आयोडीन के पास, बना लेड आयोडाइड, जो कि बनता है कि येलो पीपीटी की फॉर्म में, येलो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। और इसके अलावा जो हमारा पोटेशियम है
वो आता है नाइट्रेट के पास और क्या बन जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ पर भी ये कटायन और अनायन के फॉर्म में ये आयनिक कंपाउंड है, जिसमें कि हमारा जो पोटेशियम है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज के साथ कटायन है और जो नाइट्रेट है वो नेगेटिव चार्ज के साथ क्या है, अनायन है। और हमारे इसमें लेड नाइट्रेट में लेड होगा हमारा कटायन और आयोडीन होगा क्या, अनायन। तो ये थी हमारी क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट विद पोटेशियम आयोडाइड। अब इसी वीडियो में आगे प्रैक्टिकल आप देखेंगे ऑफ बेरियम क्लोराइड विद सोडियम सल्फेट। तो इसमें हम क्या देख सकते हैं इस रिएक्शन में, जैसे कि हमें पता है इधर कटायन कौन होगा हमारा, पॉजिटिव चार्ज के साथ बेरियम, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देता है अपने साथ में जुड़ने वाले नॉन मेटल को, ये एक मेटल है। वहीं जो हमारा क्लोरीन है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज के साथ है हमारा अनायन। फिर इसके बाद हमारा सोडियम सल्फेट के अंदर जो सोडियम है वो एक मेटल है, इलेक्ट्रॉन देता है, क्योंकि उसकी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 4 से कम होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ज्यादा अच्छी रखता है लेने से। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन देने के बाद पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या कहलाता है, कटायन कहलाता है। और सल्फेट क्या कहलाता है हमारा, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद नेगेटिव 2 चार्ज आता है और क्या कहलाता है वो, अनायन कहलाता है। एक सोडियम पर एक पॉजिटिव चार्ज आता है तो 2 सोडियम से गए 2 इलेक्ट्रॉन। वहीं एक क्लोरीन पर एक नेगेटिव चार्ज आता है, तो क्योंकि एक क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, 2 क्लोरीन ने लिए 2 इलेक्ट्रॉन एक ही बैरियम से, तो एक ही बैरियम पर चार्ज आया पॉजिटिव 2। तो ये पॉजिटिव 2 वाला जाएगा नेगेटिव 2 के वाले के पास बॉन्ड बनाने और ये पॉजिटिव 1 वाला आएगा नेगेटिव 1 वाले के पास बॉन्ड बनाने। और ये कटायन जुड़ जाएगा इसके अनायन के साथ और ये कटायन जुड़ जाएगा इसके अनायन के साथ। देख सकते हैं आप यहाँ पर पे जो सोडियम है वो जुड़ गया क्लोरीन के साथ में, यहाँ पर ये कटायन पॉजिटिव चार्ज के साथ और ये अनायन नेगेटिव चार्ज के साथ में। इसको हमने नाम क्या दे दिया, कटायन, और इसको हमने क्या नाम दे दिया, नेगेटिव चार्ज वाले एलिमेंट को अनायन। वही हमारे पास जो बेरियम है वो हमारा व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनता है, अभी आप देखेंगे आगे वीडियो में, जो कि पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या कहलाता है, कटायन, और SO4 नेगेटिव चार्ज के साथ क्या कहलाता है, अनायन। तो ये हुए क्या, आयंस एक्सचेंज, जिस वजह से हम इसको क्या कह सकते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। तो देखिए आगे वीडियो में इसकी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की प्रैक्टिकल वीडियो। ये हमारा बेरियम क्लोराइड और ये हमारा क्या, सोडियम सल्फेट, ठीक है। और जब हम इसकी करवाएंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब ये दोनों है हमारे साल्ट आयनिक बॉन्ड के साथ बनने वाले आयनिक कंपाउंड, और जब मैं इन दोनों को रिएक्ट करवाऊंगा तो इनके आयंस क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, और इनके आयंस क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे और एक नए सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हो जाएगा। नए सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हो तो हम क्या कह सकते हैं, क्या हुई है यहाँ पे, केमिकल रिएक्शन हुई है। तो अब देखते हैं, ये हमें देखने को मिला, हमने दोनों सॉल्यूशन को मिला दिया। तो अब देखो हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पर एक नया ही आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गए हैं, ठीक है, और नया ही एक सब्सटेंस क्या होगा, इसमें क्या हुआ है, तो किसी और कंटेनर में रखा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नया सब्सटेंस जो फॉर्म हुआ है वो क्या है, सोडियम क्लोराइड, और साथ में नीचे जो बैठे मिले हमें, जो इसमें डिजोल्व नहीं हुए हैं, वो है हमारे वो है क्या, हमारी PPT, इसका नाम क्या है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो कैसे लगे आपको हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दोनों प्रैक्टिकल्स, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आगे अगले प्रैक्टिकल्स जानने के लिए, देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आगे आपको और किस सब्सटेंस की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या और कौन सा आपको प्रैक्टिकल देखना है।